Good morning, students. Welcome in the class 7. As we all know that we are watching our video of subjects math, and we have seen our chapter number 6, that is indices. और indices में हमने इसके पूर्व वीडियो में स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 29 देखा हुआ है। प्रैक्टिस सेट 29 में मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दिए थे, वो थे प्रॉब्लम नंबर 9 और 10। और ये प्रॉब्लम मैं अभी आप लोग को सॉल्व करके देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसेस। ओके, इसको अभी हमें सॉल्व करना है। तो चलते हैं हमारे होमवर्क की तरफ, जो कि आपके सामने यहाँ पे होमवर्क रखा हुआ है। इसका यहाँ पे मैं प्रॉब्लम नंबर 9 लिख लेता हूँ। 9 प्रॉब्लम है हमारा इन स्क्वायर ब्रैकेट, इन सिंपल ब्रैकेट 3/4 रेस्ट टू पावर 6 रेस्ट टू पावर 1। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना पड़ा। सॉल्यूशन में आपको पता है क्वेश्चन हम लोग जैसे कि वैसे दोबारा लिखते हैं। 3/4 रेस्ट टू पावर 6 रेस्ट टू पावर 1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे 3/4 रेस्ट टू पावर 6 इंटू 1, क्योंकि बाहर दी गई पावर में जो वैल्यू होती है वो अंदर वाले पावर के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। कौन से फार्मूले से? एज ए रेस्ट पावर एम रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एम इंटू एन। यहाँ पे ये प्रॉब्लम इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा बेटा 3/4 रेस्ट पावर 6 इंटू 1, दैट इज आंसर इज इक्वल टू 6। एंड लास्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वो होगा हमारा 10th एग्जाम्पल, दैट इज इन स्क्वायर ब्रैकेट 2/5 रेस्ट टू पावर -3 रेस्ट टू पावर 2। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लोग ये प्रॉब्लम जैसे कि वैसे लिख लेते हैं बेटा। 2/5 रेस्ट टू पावर -3 रेस्ट टू पावर 2 इज इक्वल टू 2/5 जैसे कि वैसे लिखेंगे हम लोग। रेस्ट टू पावर की यहाँ पे हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, तो -3 इंटू 2 एज यहाँ पे कंडीशन हम लोग को लिखनी है। एज क्या है यहाँ पे? ए रेस्ट पावर एम रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एम इंटू एन। यह है एज कंडीशन, जिसकी वजह से हमने इसे लिखा हुआ है। और आखिरी में फाइनल आंसर आपका आएगा 2/5 रेस्ट टू पावर -3 इंटू 2 होगा बेटा -6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमने ये हमारा प्रैक्टिस सेट 29 का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। देखिए यहाँ पे हमने सेकंड प्रॉब्लम लिख लिया है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसेस। क्वेश्चन नंबर 1 इज 2/7 रेस्ट पावर -2। तो सॉल्यूशन लिखने में हम लोग हमारा जो क्वेश्चन है वो एज इट इज यहाँ पे लिख लेते बेटा। इज इक्वल टू, जब इसका आंसर फाइंड करना है हमें डायरेक्टली एक ही स्टेप में इसे लिखना है। क्या करना है हमें कि डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर लिखना है, न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 2/7 बन जाएगा 7/2, और इसका पावर जो है वो -2 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, बहुत आसान है, सिर्फ हमें इसकी प्लेस चेंज करनी है, दोनों की अल्टरनेटली ऊपर नीचे, और माइनस की जगह पे प्लस लिख लेना है। ये हो जाएगा हमारे दिए गए नंबर का पॉजिटिव इंडाइसेस। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम इज 11/3 रेस्ट पावर -5। तो सॉल्यूशन में आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, पहले तो क्वेश्चन हम लोग जैसे कि वैसे लिख लेंगे, और क्वेश्चन लिख लेने के बाद इसका आंसर हम लोग को यहाँ पे फाइंड करके लिखना बेटा। वो होगा 3/11 रेस्ट टू पावर 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम है 1/6 रेस्ट टू पावर -3। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है। 1/6 रेस्ट टू पावर -3 इज इक्वल टू, ये भी अल्टरनेटली अपनी प्लेसेस चेंज करेगा। 1/6 बन जाएगा बेटा 6/1, और इसका पावर जो है वो आएगा -3 की जगह पे +3। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। और अब लास्ट प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा, वो है y रेस्ट टू पावर -4। ओके, तो सॉल्यूशन में आपको तो पता ही है कि हम लोग क्वेश्चन जैसे कि वैसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे कि वैसे लिख लेने के बाद अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए y जो है वो इसे हम लोग दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। y/1 रेस्ट टू पावर -4 है ये, इज इक्वल टू जैसे कि वैसे पैटर्न में लिखेंगे, लेकिन इसका जो पावर है वो माइनस की जगह पे पॉजिटिव इंडाइसेस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर आएगा बेटा 1/y रेस्ट टू पावर 4। इसमें क्या हुआ है कि y
की वैल्यू न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर पे आ गई, और ये जो 1 नीचे था डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, दैट इज़ y/1 इज इक्वल टू 1/y, और -4 की जगह पे यहाँ पे आ गया हमारा +4। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट 29 है, ये भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 29 कंप्लीट हो गया है। अब टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। टेक्स्ट बुक आपके सामने रखिए। अब यहाँ पे कुछ 4 प्रॉब्लम्स आपको दिए गए बेटा, यानी कि माय फ्रेंड मैथ इन साइंस इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी कि बहुत दूर तक के जाने वाली ऐसी गति या ऐसी संख्या कि जिसे 10 की पावर में लिखने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहता। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि द पावर ऑफ 10 आर स्पेशली यूजफुल इन राइटिंग नंबर इन द डेसिमल सिस्टम। मतलब किसी भी नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके बड़ा से बड़ा नंबर छोटे से छोटे रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि पहला प्रॉब्लम है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3840000000 मीटर। यानी कि अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें तो इसे हम लोग करेंगे यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। तो 38 करोड़ 40 lakhs मीटर इट कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग, मतलब अर्थ और मून के बीच के गति कितनी है, मतलब अंतर कितना है, सॉरी गति नहीं, डिस्टेंस, मतलब अंतर कितना है, तो वो है बेटा 38 करोड़ 40 lakhs मीटर। इतना अंतर है अर्थ और मून के बीच में। तो अगर इसे हम लोग 10 के पावर में लिखना चाहे तो वो कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए बेटा, बहुत आसान है। ये जो नंबर है ये जैसे कि वैसे लिखा हमने। 384 के ऊपर कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6। तो 384 के ऊपर के 6 जीरो हमने यहाँ पे लिख लिए। तो इज इक्वल टू 384 इंटू 10⁶ लिख लिया, मतलब 10 का पावर 6। समझ में आया ना आप लोग को? जब भी 6 शून्य होते हैं किसी भी नंबर के सामने तो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, नंबर ऑफ जीरोज, जितने भी जीरोज होंगे उतना पावर हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो वो होगा 10 इंटू 10⁶। वैसे ही अगर पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में अगर हम लोग को इसे लिखना है, मान लीजिए कि 38.4 इंटू 10 के फॉर्म पैटर्न में हमको लिखना है, 10⁻, के पैटर्न में इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 38.4 इंटू ये 4 को पकड़ के कितने जीरो आए, 4 को पकड़ के ये कितने डिजिट्स आते हैं काउंट करेंगे हम लोग। 1, ये 4 यानी 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि 38.4 इंटू 10⁻7 पावर यहाँ पे आएगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो है हमारा वही नंबर है 384 के सामने 6 जीरो। अगर मान लीजिए कि 3.84 ये मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, कितने पावर के पैटर्न में इसको लिखना पड़ेगा? मान लीजिए कि ये 10⁻, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, ठीक है, ये 10⁸ नहीं है, और 3.84 इंटू के पैटर्न में इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा? तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट के नीचे के पूरे डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 3.84 इंटू 10⁸ इसका आंसर आएगा। मान लीजिए कि अगर 0.384 अगर हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, मान लीजिए कि 0.384 हमें यहाँ पे लिखना है, और इंटू 10⁻ कितना होगा ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है जैसे कि वैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 जीरोज मैंने यहाँ पे लिख लिया बेटा 384 के सामने। तो यहाँ पे पहले वैल्यूज के साथ पूरी संख्या हमको काउंट करनी पड़ेंगे, डिजिट्स काउंट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कि 0.384 इंटू 10⁹ इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से 10 के पावर के डिजिट के फॉर्म में हम लोग कोई भी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। द डायमीटर ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज गिवन बिलो इन मिलीमीटर। मतलब किसी भी ऑक्सीजन एटम, इतना छोटा से छोटा एक ऑक्सीजन एटम होता है कि जिसका डायमीटर कितना होगा, ये आपको यहाँ पे बताया गया है मिलीमीटर के फॉर्म में।
तो 0.000000000000356 मतलब कितने जीरोज हैं हम लोग यहाँ पे गिनना ज़रूर चाहेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 13 जीरोज है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3.56 हमें यहाँ पे काउंट करना है, इंटू 10 कौन सा पावर यहाँ पे आना चाहिए हमको पता नहीं है, ये -14 हमको मान लीजिए कि पता नहीं है कि 3 तक के आने वाले पूरे नंबर्स और डिजिट 3 को डिजिट, ये 3 इस डिजिट के साथ साथ ये जीरोज काउंट करेंगे हम लोग, उतना पावर यहाँ पे आ जाएगा बेटा 10 के ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 3 को पकड़ के 14, तो 3.56 इंटू 10⁻14 इसका ये पावर बन जाता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ट्राई टू राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये सवाल है हमको। द डायमीटर ऑफ द सन इज, यहाँ पे देखिए बेटा 1 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख crore 10 crore 1 बिलियन। ओके, तो 1 बिलियन 40 crore ये जो है वो सन की डायमीटर है बेटा। और उसी तरह लाइट की भी वेलोसिटी आपको यहाँ पे दी गई है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग को कन्वर्ट करना हो तो हम लोग डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं 14 इंटू जितने भी जीरोज हैं वो 10 के ऊपर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 14 इंटू 10⁸8 मीटर ये हो गई सन की डायमीटर। तो देखिए इतनी बड़ी संख्या न लिखते हुए इन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 10 के पावर के फॉर्म में इसको हम लोग को लिखना है। अब नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट भी हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻, नंबर ऑफ जीरोज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो उसका पावर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 इंटू 10⁸8 मीटर ये है बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये दोनों वेलोसिटी ये लाइट की वेलोसिटी और सन का डायमीटर अगर आपको हमेशा पता हो तो इसका यूज़ हम लोग सामने आने वाले क्लासेस में जब प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं उसमें भी आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। जनरली इसे साइंस के प्रॉब्लम में इसका यूज़ होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, द बॉक्स अलॉन्ग साइड शोन द नंबर कॉल्ड गूगल, ट्राई टू राइट इट एज द पावर ऑफ 10, मतलब यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया, इस बॉक्स को गूगल बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में कुछ 10 के पावर्स दिए गए बेटा। तो ये पावर्स के पैटर्न में 10 के पावर के पैटर्न में हम लोग इसे कैसे लिखेंगे ये बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे 10 ये डिजिट को छोड़ के बाकी के पूरे नंबर हमको यहाँ पे काउंट करने पड़ेंगे और जितने भी नंबर्स होंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99, यानी कि 10 गुना 10 का घातांक यहाँ पे क्या आएगा बेटा 99। इसी को हम लोग 1 गुना 10 का घातांक 100 भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही संख्याएं हो जाएंगी। 10 गुना 10 का घातांक 99 यानी कि 1 गुना 10 का घातांक 10⁻100 या 10 इंटू 10⁻99, ये दोनों एक ही वैल्यूज़ यहाँ पे आप लोग को मिल रही है। तो इस तरह से कोई भी दिए गए नंबर्स को आप लोग आसानी से 10 के पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल के
फॉर्म में भी उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। तो ये जो वीडियो आज मैंने आप लोग को दिखाया स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से देखिए, इसको लिखने की ज़रूर कोशिश कीजिए। जो प्रॉब्लम्स मैंने आज आप लोग को लिख के दिए हैं वो अपने पक्की कॉपी में लिख के रखिए। अगले वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। और तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।